औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ेंगे आज क्वेश्चन आंसर यानी कि MCQs किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, जिसका बहुत ही देर से आप मुझे मैसेजेस और कमेंट्स कर रहे थे कि सर इस पर वीडियोस आप बनाएं। तो चलते हैं सबसे पहले हम पहले MCQ की तरफ। Which was the first purely object oriented programming language developed? सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये कौन सी लैंग्वेज थी? ये स्मॉल टॉक। और स्मॉल टॉक फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी कि लैंग्वेज प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी। 1970s में इसको यानी कि एलन के ने डिस्कवर किया था। और विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डेफिनेशन अ क्लास? तो ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका सी ऑप्शन है, ये बेस्ट डिफाइन करती है, डेफिनेशन ऑफ क्लास है। तो इसके अलावा आप तीसरे ऑप्शन पर चलते हैं। हु इन्वेंटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि पहले मैंने आपको बताया कि एलन के, जो ऊपर भी मैंने आपको बताया एलन के फर्स्ट इसका पहला है। 1970s में इसने एल के ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डेवलप की थी। तो ये है यानी कि स्मॉल टॉक एक लैंग्वेज है, ये फर्स्ट लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और डेनिस यानी कि ये एक और साइंटिस्ट है जिसने C++ को यानी कि डिस्कवर किया था। और इसके बाद एलन के ने जो डिस्कवर थी ये टाइम टॉक थी। व्हाट इज एडिशनल फीचर इन क्लासेस दैट वाज नॉट स्ट्रक्चर? इसका ऑप्शन बी है, मेंबर फंक्शन। और व्हाट इज यानी कि इसकी एक्सप्लेन मैं करता हूँ। मेंबर फंक्शन आर अलो इनसाइड अ क्लास बट वेयर नॉट पेरेंट स्ट्रक्चर concept data member static data and public access specifier where parent is structured to। यानी कि इसमें बताया गया है कि एडिशनल फीचर इन क्लास विच दैट वाज नॉट स्ट्रक्चर, यानी कि जो एडिशनल जिसमें फीचर होते हैं वो क्लासेस में नहीं थे, इनमें से कौन से नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी है, मेंबर फंक्शंस नहीं होते। और विच इज़ द नॉट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनमें से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर कौन सा नहीं है, इसको बताएं। ये रिडक्टेंट डाटा, यानी कि ये इसका फंक्शन नहीं है, ये ऑप्शन सी आ जाएगा इसका, यानी कि डुप्लीकेटेड डाटा। प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैन बी implemented without using class in a programming, true false। तो ये ऑप्शन है ट्रू फॉल्स के हवाले से दिया गया है, तो ऑप्शन बी है फॉल, यानी कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है इमीडिएटली विदाउट यूजिंग क्लास, ये तो हो ही नहीं सकता। यानी कि जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो क्लास के बिना तो हो ही नहीं सकती, इसमें यानी कि मस्ट है, क्लास लाजमी होनी चाहिए। तो विच फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड alleged दैट कोड रीयूजबिलिटी, यानी कि किसमें कोड रीयूजबिलिटी किया जाता है? इनहेरिटेंस में कोड को रीयूज किया जाता है, और ये एक इसकी प्रॉपर्टीज है यूजबिलिटी की। तो इसके अलावा विच लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट ऑल द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, कौन सी लैंग्वेज है जो इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती? जिनके वो बी है, जावा, ये आल तरह के इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। तो इसके आगे 9th, हाउ मैनी क्लासेस कैन यू डिफाइन इन अ सिंगल प्रोग्राम? और इसका ऑप्शन डी है, एज मैनी एज यू वांट। तो ये आप देख लीजिए कि एक
कुछ लोग कहते हैं कि जावा के अंदर सिर्फ एक क्लास बनानी चाहिए, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। एज मैनी एज यू वांट, यानी कि जितनी आप चाहते हैं उतनी बना लें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिड फर्स्ट केम इनटू पिक्चर्स 1970s। ये मैंने आपको बताया था कि 1970s में एलन के और उसकी टीम ने ये यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फर्स्ट जो स्मॉल टॉक को डिस्कवर किया था। तो ये इसी ज़ाहिर बात है, फिर 1970 में ये उसका कॉन्सेप्ट आया था। तो वाई जावा इज़ पार्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका ऑप्शन ए है। तो इट्स सपोर्ट यूजुअल डिक्लेरेशन ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप। उसने क्या पूछा है कि प्रिमिटिवली पार्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कौन सी है, यानी कि क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक पार्टली लैंग्वेज है, क्योंकि इट सपोर्ट यूजुअल डिक्लेरेशन ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप, इसी वजह से है ये। तो इसका आगे 12वां जो सवाल हम पढ़ने जा रहे हैं, विच कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इज फॉल्स फॉर C++। तो इसमें ऑप्शन बी है, कोड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 क्लासेस, यानी कि ये भी गलत है कि कोड मस्ट कंटेन एट लीस्ट 1 क्लासेस में नहीं होना चाहिए, यानी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी यूज क्लासेस एंड हेंस कोड कैन बी रिटन विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट। क्लासेस में नॉट मेंबर फंक्शन, सो इट्स नॉट नेसेसरी कंडीशन इन C++ एंड object or can be only declared in code if it classes defined include, यानी कि हेडर फाइल में इंक्लूड होती हैं इनकी फाइल। तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं होता C++ में, सिंपल यही बात है। तो विच हेडर फाइल्स इज़ रिक्वायर्ड इन C++ यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसका ऑप्शन डी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैन बी यूज विदाउट यूजिंग एनी हेडर फाइल, यानी कि जो हेडर फाइल्स हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यानी कि जावा के अंदर यूज़ नहीं होती। तो ये यूज़ होती हैं सिर्फ C++ टू यूज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो C++ की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें हेडर फाइल्स यूज़ होती हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं, और विच ऑफ द टू फीचर्स मैच ईच अदर, यानी कि इनहेरिटेंस और टू फीचर कौन से हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं, सिंपल ये बात बतानी है हमने। इसका ऑप्शन है सी, इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन ये दोनों फीचर्स हैं जो एक दूसरे यानी कि एक जैसे यानी कि फीचर रखते हैं, मैच करते हैं एक दूसरे से। इनकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी, एक मिनट। ये देख सकते हैं कि आप जो अब्स्ट्रैक्शन होती है ना, ये हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन एंड जस्ट हाईलाइट दी सेटअप सर्विसेज दैट आर ऑफरन टू